दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि इस साल इंडिया के कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। रोड्स डूब गए हैं, गाड़ियां तैर रही हैं और लोगों की ज़िंदगियां पानी पानी हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतनी ज़्यादा बारिश हो क्यों रही है? क्या ये सिर्फ मौसम का बदलना है या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ है? साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बारिश हम इस वक्त देख रहे हैं, ये नेचुरल मानसून नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो और बदलते वेदर पैटर्न का डायरेक्ट रिजल्ट है। चलिए समझते हैं इसका साइंस। मेक श्योर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया हो, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इंडिया का मानसून हमेशा साउथ वेस्ट विंड्स पर डिपेंड करता है। नॉर्मली बारिश जून से सितंबर तक होती है, लेकिन इस साल मानसून पैटर्न काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल बन गया है। आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डाटा के हिसाब से 2025 के मानसून सीज़न में एवरेज से 18% ज़्यादा बारिश हुई है। नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ रेनफॉल हुए हैं, जबकि कुछ साउथ इंडियन एरियाज़ में अभी भी सूखा पड़ा है। हाउ इंटरेस्टिंग! कितना शॉकिंग न्यूज़ है ये बताता है कि मानसून साइकिल अनस्टेबल हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इस बारिश के पीछे बिगेस्ट विलन है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के सी सरफेस का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है, जो बाद में हैवी क्लाउड्स बनता है। यही क्लाउड्स एक्सट्रीम रेनफॉल का रीज़न बनते हैं। नासा की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में लास्ट 50 सालों में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स 80% बढ़ गए हैं। इल नीनो और ला नीनो इफ़ेक्ट एक और मेजर रीज़न है। इल नीनो फिनोमेनन। इल नीनो तब होता है जब पैसिफिक ओशन का पानी ज़्यादा वार्म हो जाता है। इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ जगह फ्लड्स और कुछ जगह सूखा पड़ा रहता है। इस साल एल नीनो एक्टिव है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया के मॉनसून पर पड़ा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एल नीनो प्लस क्लाइमेट चेंज का कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए डबल ट्रबल बन गया है। अगला पॉइंट आता है अर्बनाइजेशन और ड्रेनेज फेलियर। बारिश का एक और बड़ा रीज़न है रैपिड अर्बनाइजेशन। शहरों में ग्रीन कवर कम हो गए हैं, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, पेड़ काटे जा रहे हैं और लगाने का तो कोई नामो निशान ही नहीं। इलीगल कंस्ट्रक्शन और ड्रेनेज सिस्टम फेलियर से बारिश का पानी सही तरीके से निकल ही नहीं पाता है। मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु हर साल बारिश में डूब जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी रेनफॉल हैंडल करने लायक है ही नहीं। अब इससे तो हमें एक बहुत बड़ी फ्यूचर वार्निंग मिलती है। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन इसी स्पीड से चलता रहा तो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। फ्लड प्रोन एरियाज बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हीट वेव्स और बारिश के बीच का गैप और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। यानी जो बारिश हम आज देख रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है, और अगर शुरुआत ही इतनी दर्दनाक है तो सोचो। तो दोस्तों, इंडिया में इतनी भारी बारिश का मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज, एल नीनो इफ़ेक्ट, अर्बनाइजेशन और पुअर ड्रेनेज सिस्टम और राइजिंग सी टेम्परेचर। यानी ये नेचुरल मानसून तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा, ये एक मैन मेड क्राइसिस है। आपको क्या लगता है, इंडिया को इस सिचुएशन से बचने के लिए क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए या हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन नीचे है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।